गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं उमेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं स्टूडेंट आप? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इससे पहले हम टाइम एंड वर्क का एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं और जो आज की क्लास होने वाली है दोस्तों वो होने वाली है टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट पूरा पढ़ के आए होंगे, ठीक है। और भाई जो स्टूडेंट इस वीडियो में नए जुड़ रहे हैं उन बच्चों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि इससे पहले हम टाइम एंड वर्क का एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं और परसेंटेज के इससे पहले 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो प्लीज इस वीडियो को प्ले करने से पहले आप वो सारे वीडियोस आप देख के आए, तभी आपको आगे पढ़ने में थोड़ा एंजॉय कर पाओगे, आप मजा आएगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। कल जहां से हमने क्लास छोड़ी थी उसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है ये, और उसी टाइप के क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है यहाँ पे। ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन है। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यहां तक भी कल हमने पढ़ा था। उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, लेकिन ये लाइन यहां पे बिल्कुल अलग कर दी है कि उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब पहले तो ए काम छोड़ेगा, उसके 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देगा। तो शेष कार्य सी के द्वारा समाप्त होता है। जो बचा हुआ वर्क है वो कौन करेगा? देखो जब भाई 3 बंदे हैं, 3 में से ए भी चला गया, बी भी चला गया, तो कौन बचा काम में? सी बचा। अब वो कह रहा है कि शेष काम सी के द्वारा समाप्त किया जाता है। तो बताओ काम कुल कितने दिन चला? आपको बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए करते हैं जैसा हमने कल सीखा था। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि आपके 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? पहला है ए, दूसरा है दोस्तों बी और तीसरा है सी। तो ए करता है आपका 10 दिन में, बी करता है अकेला उसको 15 दिन में और सी अकेला करेगा उसको 30 दिन में, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है। अब आपको पता है कि टोटल वर्क क्या होगा? जो 10, 15 और 30 से क्या होगा? डिवाइड होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 10, 15 और 30 का एलसीएम होगा। 10, 15 और 30 का एलसीएम देखिए, कोशिश करिए कि तीनों में जो बड़ी संख्या होगी ना कई बार वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे देखिए 30, ये 30 डिवाइड हो रहा है 10 से भी, 15 से भी और 30 से भी। तो देखिए इससे डिवाइड करिए इसको, 10 पे से गया ये 3 पे, 15 से जाएगा ये 2 पे और 30 से जाएगा केवल ये 1 पर। तो यहां से दोस्तों में ये पता लग गया कि ए एक दिन में करता है 3 काम, बी करता है 2 काम और सी करता है केवल 1 काम, ठीक है। ये ए, बी और सी के एक एक दिन का वर्क आ गया हमारे पास। अब जैसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वैसे करते हैं कि 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और यहाँ पे कह रहा है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। तो देखिए तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी ने। पहली कंडीशन में कहा है कि 3 दिन बाद ए काम छोड़ता है, तो 3 दिन बाद ए काम छोड़ने का मतलब है कि तीनों पहले तीनों दिन वो तीनों के तीनों क्या थे? साथ थे। 3 दिन बाद ही क्या है? ए अलग हुआ है। तो हम देखेंगे ए बी सी एक दिन में कितना काम बना सकते हैं? 3 काम ये बनाएगा, 2 काम बी बनाएगा और सी बनाएगा 1 काम। तो टोटल काम कितना बन रहा है आपका? यहाँ पे 6 यूनिट काम बन रहा है एक दिन में। और वो कितने दिन साथ रहे हैं? 3 दिन साथ रहे हैं। 3 डेज उन्होंने क्या किया है? साथ किया है, क्योंकि 3 दिन बाद ए छोड़कर गया है। तो 6 यूनिट के हिसाब से 3 दिन में कितना काम बना देंगे आपको? वो 18 यूनिट काम क्या कर देंगे आपका? तैयार कर देंगे। 6 दिया 18, 6 3 जा 18। अब 3 दिन पूरे हो गए दोस्तों, तो ए चला गया छुट्टी पर, ए भाग गया काम छोड़कर। जब ए काम छोड़कर भाग गया तो काम में कौन कौन बचा? बी और सी। तो बाकी आगे की कहानी में कौन बच गए? बी और सी। और बी और सी के लिए उसने बोला है कि उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब पहले 3 दिन काम हो गया, उसके बाद 3 दिन बी और सी काम में बचे हैं। कितने दिन? 3 दिन बचे हैं बी और सी। अब देखिए बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं भाई? 2 यूनिट ये काम करेगा, 1 यूनिट ये काम करेगा, तो दोनों मिलके केवल कितना काम करेंगे? 3 यूनिट काम आपका एक दिन में तैयार कर देंगे। और यहां से देखिए कि 3 दिन बाद बी छोड़ता है। भाई मान लो ए छोड़ के चला गया, तो कौन बचे काम में? बी और सी। अब बी भी भागेगा, लेकिन कब भागेगा? 3 दिन के बाद भागेगा। 3 दिन तो सी के साथ वो मिलके काम करेगा, तो 3 यूनिट काम करेंगे। और कितने दिन काम करेंगे वो? 3 दिन काम करेंगे। तो कितना काम तैयार कर देंगे आपका? काम तैयार कर देंगे 9 यूनिट यहाँ पे तैयार कर दिया। अब आप देख सकते हो कि पहले इन तीनों ने 18 काम किया,
बाद में इन दोनों ने 9 यूनिट काम कर दिया, तो टोटल आपका काम कितना बना दिया, 18 और 9 सीधा सीधा कितना, 27 यूनिट काम आपका क्या कर दिया, इन्होंने तैयार कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो यहां से क्या है, ये बी भी भाग गया। ठीक है, काम हो गया 27। अब आपको पता है कि टोटल काम कितना था आपका, 30 काम था, कि जी टोटल वर्क था हमारा कितना, 30, और 30 में से हमारा 27 काम उन्होंने बना दिया है, तो कितना काम और बचा, 3 यूनिट काम और बच गया। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो भाई दोस्तों, जब बी भाग गया तो काम में कौन बचा, केवल सी बचा। तो सी इस 3 यूनिट काम को करेगा अपनी क्षमता के हिसाब से, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट। तो इस 3 यूनिट को करेगा एक के हिसाब से, कितने दिन में, 1 दिया 3, तो सी को कितने दिन लगे, 3 दिन। बाकी के बचे हुए काम को करने में सी को 3 दिन लगे। अब आपसे पूछा गया है कि तो बताओ काम कुल कितने दिन चला, तो आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों कि 3 दिन तो इन्होंने यहां काम किया है, फिर 3 दिन यहां काम किया है, और बाकी का बचा हुआ काम सी ने कितने दिन में किया है, 3 दिन में। तो 3 और 3 6 और 3 9 दिन, तो टोटल काम कितने दिन चला है, 9 दिन चला है, 9 डेज। 3 डे प्लस 3 डे प्लस 3 डे इक्वल्स टू 9 डे। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा अपर लेवल कर दिया है। अब क्या है, यहाँ पे 2 व्यक्ति भागे काम छोड़कर, पहले ए भागा है, बाद में बी भागा है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी की सेम कॉपी होगा डिक्टो, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, तो आइए देखते हैं। देखिए भाई, मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। वे तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो अब काम में कौन बचा, सी बचा, सी इस काम में। तो बताइए काम कुल कितने दिन चला। तो देखिए वो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं आपके, ए, बी और सी। फिर से तो देखिए यहां से कर लेते हैं, ए करेगा 15 दिन, बी करेगा 20 दिन, और सी करेगा 30 दिन में। ठीक है, अब इनका क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एक ऐसी संख्या सोचिए जो 15, 20 और 30 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 30 तो डिवाइड होगा नहीं 15, 20 से, तो हम क्या कर लेंगे, 30 का मल्टीपल 30 दूनी 60। ठीक है, या इनका एलसीएम निकाल लो तो भी 60 ही आएगा। तो टोटल वर्क निकल गया कितना, 60। अब 15 से जब आप 60 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, कि ए एक दिन में करेगा 4 काम, बी करेगा 3 काम और सी करेगा 2 काम। वे तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो जब तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों जब मिल जाएंगे तो 4 ये काम बनाएगा, 3 ये बनाएगा और 2 ये बनाएगा। तो टोटल मिलकर कितना काम तैयार कर देंगे, आपका 9 काम तैयार कर देंगे वो एक दिन में। और उसने कहा है कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो 4 दिन के बाद जाएगा ए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 दिन तक उन तीनों क्या रहे, वो साथ रहे। तो 9 यूनिट के हिसाब से जब वो 4 दिन साथ रहे तो आपका कितना काम तैयार कर देंगे, काम तैयार कर देंगे आपका 36 यूनिट, 36 यूनिट आपका काम तैयार कर देंगे। और दोस्तों 4 दिन पूरे हो गए और ए चला गया छुट्टी पर, तो काम में कौन कौन बचा, बी और सी। तो बी और सी आपको पता है बी कितना करता है एक दिन में, 3 काम, सी कितना करता है, 2 काम, तो मिलके कितना काम तैयार कर देंगे, 5 काम तैयार कर देंगे। अब यहां से स्टेटमेंट देखिए, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो 4 दिन पूरे हो गए, ए चला गया, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। देखो जब ए चला गया तो काम में कौन कौन बचा, बी और सी, और उसने कहा है कि 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ देगा, तो उसके 4 दिन बाद, तो अब बी और सी साथ में कितने दिन रहेंगे, केवल 4 दिन रहेंगे। और एक दिन में कितना काम तैयार करते हैं, वो 5 यूनिट। तो 4 दिन में यहाँ पे कितना काम तैयार कर देंगे, आपका 20 यूनिट बी और सी काम तैयार कर देंगे। कि 36 यूनिट तो तैयार करेंगे आपका ए, बी और सी, और 20 यूनिट तैयार करेगा आपका बी और सी। तो टोटल आपका काम कितना हो गया, 6, 3 और 2 5, 56 यूनिट, 56 यूनिट इकाई आपका क्या हो गया,
काम हो गया। अब आपको पता है दोस्तों कि टोटल वर्क कितना था आपका, टोटल वर्क था आपका 60। तो टोटल वर्क आपका 60 था, 60 में से 56 हो गया, तो कितना बचा, केवल आपका 4 यूनिट काम और बच गया है। अब आपको पता है कि 4 दिन और पूरे हो गए हैं और काम से कौन भाग गया है, बी भाग गया है। तो जब काम से बी भी भाग गया तो कौन बचा, केवल सी बचा। और सी बेचारा इस काम को, बचे हुए काम को, क्योंकि सी की क्षमता कितनी है एक दिन में, केवल 2 इकाई काम करने की, 2 यूनिट काम करने की। तो 2 यूनिट के हिसाब से सी 4 यूनिट काम को कितने दिन में कर देगा, आपके 2 दूनी 4, 2 दिन में आपका सी बाकी के बचे हुए काम को खत्म कर देगा। अब आपसे पूछा था कि काम कुल कितने दिन चला, तो आप देखेंगे कि 4 दिन तो यहाँ चला, उसके 4 दिन बाद यहाँ चला और 2 दिन यहाँ चला। तो 4 + 4 + 2 ये डे है। 4 दिन पहले चला, 4 दिन बाद में चला और 2 दिन बाद में चला। तो आप देखेंगे टोटल कितने दिन चला काम, 10 दिन आपका काम पूरा चला। ठीक है। अगर इसी प्रश्न में आपसे दोस्तों ये पूछा जाता कि सी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो सी बचे हुए काम को केवल 2 दिन में फिनिश कर देगा। ठीक है, बिल्कुल डिक्टो लास्ट क्वेश्चन की तरह है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर होगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्टेटमेंट रीड करिए और कोशिश करिए अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि कुछ बच्चे जरूर ऐसे होंगे जो पहले पढ़ रखा होगा जिन्होंने मैथ, और जरूर पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। देखिए, ए और बी किसी काम को अलग अलग 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, उसी को कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। नोट करना है यहाँ पे, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। भाग तो रहा है ए, लेकिन अब ये नहीं बताया कि कितने दिन बाद भाग रहा है, कुछ दिन बाद। ठीक है, तो शेष काम को बी 5 दिनों में समाप्त करता है। तो जो भी आपका रिमेनिंग वर्क है उसको अकेला बी कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। तो बताओ ए ने कितने दिन काम किया, तो हमें ये बताना है कि ए ने कितने दिन काम किया। तो देखिए, हम तो जो पढ़ा है वही पढ़ेंगे अपने हिसाब से। 2 व्यक्ति हैं, ए और दूसरा है बी। ए करता है आपका 20 दिन में और बी करता है आपका 30 दिन में। तो आप देखिए 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, या ऐसी संख्या सोचिए, या तो इनका एलसीएम ले लीजिए, या फिर एक ऐसी संख्या सोचिए जो 20 और 30 दोनों से भाग हो। तो मैंने सोच लिया 60, तो 20 से भाग करोगे तो 3 पे जाएगा और 30 से भाग करोगे तो ये 2 पे आएगा। कि ए एक दिन में करेगा 3 इकाई काम और बी करेगा आपका केवल 2 इकाई काम। और उसने कहा है कि जी ए + बी मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, और बाकी का काम बी है, जो बाकी का बचा हुआ काम करता है, कौन करता है, बी करता है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखो लॉजिक वो जरूर देगा, अगर एक रास्ता बंद करेगा तो दूसरा रास्ता जरूर खोलेगा। उसने कहा है कि शेष काम को भी 5 दिनों में करता है। तो हमें ये पता लग गया कि जो आखिर के 5 दिन थे उनमें काम करने वाला कौन था, केवल बी था। तो आखिर के जो 5 दिन थे, अंतिम 5 दिन, इन अंतिम 5 दिनों में केवल कौन बचा था, बी बचा था। ठीक है, और बी आपको पता है एक दिन में कितना काम कर देगा, 2 यूनिट काम कर देगा। तो 5 दिन में उसने कितना काम किया होगा, एक दिन में 2 काम, तो 5 दिन में अंतिम में उसने 10 यूनिट काम किया होगा, बी ने अकेले किया होगा। यहां से ये बात समझ में आती है। अब आपको पता है कि टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क है 60, और 60 में से 10 यूनिट काम किसने किया है, अकेले बी ने किया है। तो 50 काम बचा था। ठीक है भाई, 10 काम तो केवल और केवल किसने किया है, इस बी ने किया है। 10 काम पे केवल इस बी का हक है। तो जो 50 काम है, ये जो 50 काम में जब देखो अकेले बी ने 10 किया है, तो और बी से पहले कौन था, उसके साथ ए था। तो हम यहां से ये पता लगाते हैं कि जो पहले 50 काम था उसमें कौन थे, ए और बी दोनों थे। जब आखिर के 10 काम में कौन है, बी है, तो 50 काम में पहले में कौन था, ए और बी दोनों थे। तो आप देख सकते हैं कि एक दिन में कितना काम बनाते हैं, ये 5 यूनिट बनाते हैं। ए करेगा 3 यूनिट और बी करेगा 2 यूनिट। तो 5 दिन, एक दिन में 5 यूनिट काम बनाते हैं। तो आप देख सकते हो 50 यूनिट काम इन्होंने कितने दिन में बना दिया होगा, केवल 10 दिन में बना दिया होगा, जब इन्होंने शुरू किया होगा। जब ही तो 10 दिन के बाद ए छोड़ के भाग गया होगा, और जो 10 यूनिट बचा होगा उसे बी ने कितने दिन में खत्म कर लिया होगा,
5 दिन में खत्म कर दिया होगा। तो आप देख सकते हो कि ए बी के साथ कितने दिन काम करता रहा लगातार, 10 दिन। तो आप यहां पे बता सकते हो कि ए ने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज और पूछ सकता है वो आपसे कि जी बताओ काम कुल कितने दिन चला। तो आप देख सकते हो 10 दिन तो यहाँ चला काम और 5 दिन यहाँ चला, तो टोटल काम कितने दिन चला, 15 दिन चला। अगर आपसे पूछता है कि पूरा काम कितने दिन चला। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ एक बार, अगर कोई कंफ्यूजन है। ए करता है, देखो ए और बी का एक ही दिन का काम निकल गया, यहाँ तक क्लियर है। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि शेष काम को, जो आखिर का बचा हुआ काम था ना, जब काम खत्म, जब ए छोड़ के भाग गया था, तो काम में आखिर में बचा था बी, और बी ने अकेले 5 दिन काम किया है। और आपको पता है कि बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 5 दिन में उसने कितना काम किया होगा अकेले, 10 काम। तो 60 में से 10 काम उसने अकेले किया है, तो 50 काम क्या है, उन दोनों ने मिलकर किया है। और 50 काम को उन दोनों ने मिलकर किस हिसाब से किया होगा, 3 और 2 5 के हिसाब से। तो 5 के हिसाब से कितने दिन में कर दिया होगा, 10 दिन में। तो अब ए यहाँ पे केवल बी के साथ कितने दिन रहा है, 10 दिन रहा है, तो ए ने कितने दिन में काम किया, 10 दिन में। अगर इसी प्रश्न में ये पूछा जाता कि दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया, तो सॉरी पूरा काम कितने दिन चला, तो आप कहते कि 10 दिन यहाँ करा और 5 दिन यहाँ किया, तो टोटल कितने दिन, 15 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा अभी। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्टेटमेंट रीड करिए, कोशिश करिए, आप कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो लास्ट क्वेश्चन की तरह है। बस 20 और 30 की जगह स्टेटमेंट में 10 और 15 दिन चेंज हो गए, बाकी सेम है। आप खुद करिए, यहां पे मैं करता हूं। देखिए, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो आपको पता है 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क, 10 से 3 पे गया, 15 से गया 2 पे। ए का एक दिन का काम आ गया 3, बी का एक दिन का काम आ गया 2। ठीक है, अब यहां से इतनी बात आपको समझ में आ गई कि टोटल वर्क है 30, एक दिन का काम भी पता लग गया। अब उसने कहा है कि जी ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। मान लिया जी ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, और इससे पहले वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे, ए और बी। ठीक है, अब जो आखिर के 5 दिन बचे थे, देखो शेष काम जो बचा था बी, तो शेष काम को बी 5 दिनों में समाप्त करता है, कि जो आखिर के 5 डेज बचे थे उनमें बी ने अकेले काम किया है। तो हमें पता है कि बी ने अंतिम 5 दिनों में, जो लास्ट 5 डेज से, अंतिम 5 दिनों में बी अकेला रहा है काम में। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आती है कि अंतिम जो काम था उसमें 5 दिन में खत्म किया, बी अकेला था, 5 दिन काम किया। और आपको बताया कि बी केवल एक दिन में एक काम कर सकता है, तो 5 दिनों में कितना काम किया होगा उसने, 10 यूनिट काम आपका तैयार कर दिया होगा 5 दिनों में। तो जो ये पूरा टोटल वर्क है 30 यूनिट, टोटल वर्क आपका कितना है, 30 यूनिट। जो आपका टोटल वर्क है, जो 30 यूनिट आपका टोटल वर्क है, इस 30 यूनिट में से 10 यूनिट केवल किसका है, बी का है। तो 10 यूनिट तो बी के हिस्से का हो गया। तो इससे पहले जो 20 काम था, ये वाला, ये जो 20 काम होगा, ये किस किसने मिलकर किया होगा, ए और बी ने तो मिलकर किया होगा। और आपको पता है कि ए और बी मिलकर कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, 5 यूनिट। तो 20 के हिसाब से 5 कितने दिन में कर देंगे, सॉरी 5 के हिसाब से 20 यूनिट काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में वो क्या कर देंगे, बाकी के पहले काम को कर दिया होगा उन्होंने 4 दिन में। जब ये 20 काम उन्होंने 4 दिन में कर दिया होगा, जब ही तो देखो यहां से फिर ए छोड़ के भाग गया होगा। जब ए छोड़ के भाग गया होगा तो कौन बचा होगा, बी। और देखो आप 20 काम हो गया है, तो कितना काम बचा होगा, 10। और 10 को उसने कितने किया होगा, 5 दिनों में। तो कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन अब हमें थोड़ा सा पीछे से सॉल्व करना है, चीज वही है बार बार। अब तो पूछा था आपसे कि बताओ ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने भैया बी के साथ कितने दिन किया, 4 दिन। उसके बाद वो छोड़ के भाग गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल काम कितने दिन चला, तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज अगर आपसे पूछता, तो आप क्या करते, 4 दिन यहाँ पे चला और 5 दिन यहाँ पे चला, तो कितना आंसर आ जाता आपका, 9 दिन आपका आंसर आ जाता। लेकिन आपसे पूछा क्या, केवल ये वाला पूछा है, तो आपको यहीं तक छोड़ देना है, यही आपका आंसर होगा। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा मैथ और पसंद है। देखिए भाई, जो छोड़ने वाले क्वेश्चन है ना टाइम एंड वर्क में, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का हो।
ठीक है, या फिर कोई अदर एग्जाम हो। कई बार ये HSSC में पूछे गए हैं और कई बार जो यूपी टेट वगैरह होता है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये छोड़ने वाले क्वेश्चन का लास्ट टाइप बचता है। इसके बाद छोड़ने वाले क्वेश्चन में वो आपसे कोई और प्रश्न नहीं पूछ सकता। ये बिल्कुल लास्ट बनता है तीनों वाला। ठीक है, 2 वाले हम पढ़ चुके हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आप देख पाओगे कि भाई स्टेटमेंट रीड कर देता हूं मैं आपके लिए। ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर वो अलग अलग काम करें तो 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। वे तीनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके एक दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है और शेष काम को सी 3 दिन में समाप्त करता है। तो बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा। तो कुछ भी प्रश्न हो हम तो अपने तरीके से करेंगे, जो हमने तरीका सीखा हुआ है। तो यहां से देख लेते हैं भाई, 3 व्यक्ति हैं आपके क्वेश्चन में, ए, बी और सी। ए, बी और सी की जगह वो कोई नाम भी दे सकता है। ये 10 दिन, ये 15 दिन और ये 30 दिन। ठीक है, अब 10, 15 और 30 से भाग होने वाली संख्या देख लेंगे या फिर इनका एलसीएम देख लेंगे। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 10, 15 और 30 से भाग होने वाली संख्या केवल क्या है, सबसे पहली संख्या 30 ही है और 30 ही इनका एलसीएम आएगा। तो 10 से डिवाइड करिए, 3 पे गया, 15 से जाएगा 2 पे और 30 से जाएगा 1 पे। तो ए करेगा एक दिन में 3 इकाई काम, बी करेगा 2 इकाई काम और सी करेगा 1 इकाई काम। ठीक है, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे और नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। शेष काम को सी 3 दिन में करेगा। कि जो लास्ट टाइम में बचा था, लास्ट काम बचा था, लास्ट में कौन बचा था, सी बचा था। ठीक है, लास्ट में कौन बचा है आपका, सी बचा है। और सी ने कितने दिन काम किया है अकेले, 3 दिन काम किया है। सी ने अकेले काम किया है 3 दिन। तो सी ने जब 3 दिन अकेले काम किया है, उसने प्रश्न में कहा है, तो आपको पता है कि एक दिन में सी काम कर सकता है 1, तो 3 दिन में कितना काम करेगा वो, 3 दिन में काम करेगा जी आपका 3 इकाई वो काम आपका तैयार कर देगा। 3 गुना के 1 इकाई, 3 एकम 3। 1 यहां से आया क्योंकि सी का एक दिन का काम 1 होता है, 1 है। ठीक है, तो सी अकेला कितना काम करता है, 3 काम कर देता है लास्ट का। ठीक है, इससे पहले के ऊपर जाओ थोड़ा सा, तो एक दिन बी और एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है। देखो कुछ दिन बाद तो ए काम छोड़ देता है, उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो आप ध्यान से देखना यहां से थोड़ा सा कि जी पहले काम में तीनों थे, ए, बी और सी। ठीक है, कुछ दिन बाद ए छोड़ गया, तो ए चला गया, तो कौन कौन बचा, बी और सी बचा। तो यहाँ पे कौन कौन बचा होगा बीच में, बी और सी बचा होगा। और एक दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, एक दिन बाद ये बी काम छोड़ेगा, लेकिन एक दिन किसके साथ रहेगा, ये सी के साथ मिलकर काम करेगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि एक दिन इन्होंने यहां काम किया होगा, किसने, बी और सी ने। और आपको पता है बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 2 यूनिट और 1 यूनिट। तो 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट कितना काम, 3 काम बी और सी एक दिन में करते हैं। तो एक दिन में उन्होंने कितना किया होगा, यहाँ पर भी एक दिन में किया होगा उन्होंने, यहाँ पर भी 3 यूनिट काम किया होगा, किसने, बी और सी ने। अब हमें पता लग गया कि सी ने अकेले काम किया है 3 दिन लास्ट में, उसके बाद बी और सी ने एक दिन में काम किया है 3 दिन। तो आप देखोगे कि 3 और 3 6 काम, 6 काम इन्होंने यहाँ 2 आदमी ने किया और यहाँ पे 1 आदमी ने मिलकर किया है। तो आप देखोगे 30 में से 6 काम आपका लास्ट में हुआ है, पहले ए के जाने के बाद हुआ है। तो आपका पहले काम कितना बचा होगा, 24 काम पहले बचा होगा। यहाँ तक कितनी बात समझ में आती है। तो जब ये 24 काम बचा होगा, ये 24 काम किसने मिलकर किया होगा, इन तीनों ने मिलकर किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी ने। और आप देख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट। 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 6। तो 6 के हिसाब से इन्होंने कितने दिन में कर दिया होगा ये 24 काम, 6 चौके 24, कितने दिन में, 4 दिन में। जब ये 4 दिन पूरे हुए होंगे तो ए छोड़ के भाग गया होगा, उसके बाद एक दिन बी रहा है और लास्ट में क्या बचा है, सी बचा है। इन 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, 4 दिन बाद काम छोड़ा। या ऐसे पूछ सकता है कि ए ने कितने दिन काम किया, तो भी 4 दिन काम किया। और आपसे पूछा जाए कि कुल काम कितने दिन चला, तो आप देखोगे 4 दिन यहाँ हुआ, 1 दिन यहाँ हुआ, 5 दिन और 3 दिन यहाँ हुआ, तो कितने दिन हो गए, 8 दिन में आपका टोटल काम खत्म होगा अगर आपसे पूछा जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है आपसे केवल कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आंसर क्या आपका
4 दिन, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा लेवल है इन क्वेश्चनों का। देखो हमारा जो काम कराने का तरीका है वो इस तरीके से, मान लो जो टॉपिक आपका आया उस टॉपिक में हम 1 से लेकर और 100 तक जिसका जितना भी उसका लेवल होगा क्वेश्चन का वो वहां तक पूरा पढ़ेंगे। ये छोड़ने वाले टाइप का आखिरी लेवल था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेगा टाइम एंड वर्क का। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर होगा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर है और नया टॉपिक भी है। छोड़ने वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। छोड़ने वाले के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का, कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये आता भी होगा। जिन लोगों को आता है वो खुद से करिए। देखिए भाई ए और बी दोनों मिलकर, तो यहाँ पे दो पार्टी है, एक है ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 4 दिन में, तो यहाँ पे लिख लिया 4 डेज। और दूसरी तरफ है बी अकेला और वो कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक तरफ है ए और बी दोनों और एक तरफ है बी अकेला दोनों। तो आपको बताना है कि ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा। तो देखिए 4 और 12 का एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, वही 12 आ जाएगा। तो 4 से जाएगा ये 3 पे और 12 से जाएगा 1 पे। कि ए और बी मिलकर दोनों काम करते हैं कितना, 3 यूनिट काम आपका तैयार कर देंगे 1 दिन में, ठीक है। और बी अकेला कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब आप देख सकते हो कि बी यहाँ पर 1 काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर भी कितना काम कर रहा होगा, इस 3 में 1 काम का कौन कर रहा होगा, बी, और बाकी का 2 काम कौन कर रहा होगा, ए। तो यहाँ से भी जो 3 मिल रहा है बनके, इसमें देखो जब 1 काम बी यहाँ कर रहा है तो यहाँ भी कितना काम कर रहा होगा, बी 1 ही काम कर रहा होगा। तो जब 1 काम बी कर रहा है तो बाकी के 3 में से 1 काम बी ने किया, तो बाकी का 2 काम कौन कर रहा होगा, ए काम कर रहा होगा। तो आपको पता लग गया कि ए की क्षमता है 1 दिन में 2 काम करने की। तो कह रहा है कि जी ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब आपको पता है कि टोटल वर्क कितना है आपका दोस्तों, टोटल वर्क है 12, और 12 को जब आप ए से करवाओगे तो ए कितने दिन में कर देगा, इसको केवल 6 दिन में कर देगा आपका। तो ये क्या आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब इसी सीरीज में इसका थोड़ा लेवल ग्रो करते चले जाएगा और वहां तक पढ़ेंगे जहां तक इस क्वेश्चन का लास्ट टाइप बनता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के टाइप का ही क्वेश्चन है। कोशिश करिए आप खुद करने की। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए जिन बच्चों को आता है वो खुद से करिए, बाकी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर कोई समस्या हो तो आप बोर्ड पे देख सकते हो। ए प्लस बी करता है 5 दिन में और अकेला बी करता है उस वर्क को 20 डेज में। तो आप देखोगे इनका एलसीएम निकल जाएगा, ये 5 से जाएगा 4 पे, 20 से जाएगा ये 1 पे। तो देखिए भाई कोई बात नहीं, इधर देख लीजिए। ए और बी मिलकर जब काम करेंगे तो काम तैयार करेंगे आपका 4 यूनिट, 4 इकाई काम करेंगे। और जब बी अकेला काम करेगा तो कितना काम करेगा, वो 1 इकाई काम करेगा। जब बी यहाँ पर 1 इकाई काम कर रहा है तो यहाँ पर भी बी कितना काम कर रहा होगा, 1 इकाई काम कर रहा होगा 4 में भी। फिर दोनों मिलकर 4 बनाते हैं, एक मिलकर 1 काम करता है। तो भाई यहाँ पर जब 4 काम दोनों मिलकर बना रहे हैं तो 1 क्या होगा, बी का हिस्सा, तो बाकी बचा 3 किसका हिस्सा हो गया, ए का हिस्सा हो गया। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि ए अकेला कर सकता है कितना, 3 यूनिट काम आपका तैयार कर सकता है ए अकेला। और ए से आपको कितना काम तैयार कराना है, टोटल वर्क कराना है आपको 20 तैयार कराना है। तो 3 से जब आप 20 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3 दिन आ जाएगा आपका, ठीक है। और यही क्या है आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक फिनिश करते हैं टाइम एंड वर्क की। तो अगर आपको आज की क्लास में मजा आया है तो लाइक करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। उन बच्चों के साथ ज़्यादा शेयर करें जिन बच्चों का लग रहा है कि मैथ वीक है। देखिए किसी का भी भला होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है कि अगर भाई मुझे मैथ समझ में आ रहा है तो केवल मेरा मैथ इंप्रूव हो, दूसरे का इंप्रूव ना हो। तो दूसरी को भी कोशिश करिए कि जो आपके दोस्त बहुत करीबी हैं और जिनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है उनके साथ भी शेयर करिए। वीडियोस को पूरा देखिए। देखो वीडियो दरअसल क्या है कि
एक ड्यूरेशन है, मैंने आपसे 3 से 4 महीने मांगे मैथ के लिए, तो आपको ईमानदारी के साथ आपको 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे अगर आपको मैथ सीखना है और सिलेक्शन लेना है। तो एक अपना पढ़ने का टाइम टेबल बना लीजिए दोस्तों। अगर आपका पढ़ने का टाइम टेबल नहीं है, देखिए कोई भी अगर जंग जीती जाती है तो उससे सबसे पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। आपको प्लान करना पड़ता है कि दिमाग में कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है, किन किन चीज़ों से बचना है। तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाइए। अगर टाइम टेबल को लेके आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आपका टाइम टेबल यहाँ पे बना के दे दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।